मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बुध के राशि परिवर्तन के संदर्भ में। ज्योतिष जगत में बुध को राजकुमार कहा जाता है। बुध चतुराई के कारक, बुध बौद्धिक क्षमता के कारक ग्रह हैं, बुध साहित्य के कारक ग्रह हैं, बुध लेखन शक्ति के कारक ग्रह हैं, बुध वाक्पटुता के कारक ग्रह हैं, बुध मिथुन और कन्या राशि के स्वामी ग्रह हैं। एक तरफ बुध राजकुमार है, इनका गोचरी परिवर्तन दूसरी तरफ हो कहां रहा है? मंगल की राशि में, सेनापति के राशि में, बल पौरुष के कारक ग्रह की राशि में। तो एक बड़ा सुंदर संयोजन हो रहा है कि बुद्धि के कारक ग्रह का गोचरी परिवर्तन होगा पराक्रम के कारक के साथ, यानी बुद्धि और बल का सामंजस्य स्थापित होने जा रहा है। तो क्या प्रभाव स्थापित करेंगे, कितने दिनों तक ये प्रभाव स्थापित करेंगे, इसकी चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो वैशाख शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 24 अप्रैल 2020 दिन शुक्रवार को रात में 4:10 के बाद, अर्थात 25 अप्रैल को भोर में बुध का परिवर्तन अपनी नीच राशि मीन से मेष राशि में होने जा रहा है। 7 अप्रैल से यह इनका गोचरी संचरण हो रहा था मीन राशि में, नीच राशि में। 24 की रात में 4:10 के बाद ये मंगल की राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वहां ये कब तक रहेंगे? 9 मई 2020 तक मंगल की राशि में रहेंगे। वहां पहले से ही सूर्य विद्यमान रहेंगे, तो बुधादित्य योग का निर्माण भी होगा। तो क्या प्रभाव स्थापित करेंगे, क्या फल देंगे? बुधादित्य योग का फल देंगे, बुध अपना फल देंगे, क्या देंगे इसकी चर्चा हम करेंगे, मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत तक। परंतु भारतीय दृष्टिकोण से बुध के परिवर्तन की चर्चा अवश्य होनी चाहिए। तो स्वतंत्र भारत की कुंडली है वृष लग्न और कर्क राशि की, और वृष लग्न के कारक ग्रह हैं द्वितीय भाव और पंचम भाव के कारक हो गए। त्रिकोण के स्वामी होने के कारण वृष लग्न अथवा वृष राशि वालों के लिए परम शुभ कारक हो जाते हैं। ऐसे में बुध का परिवर्तन भारतीय दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वृष लग्न में व्यय भाव पर गोचर होने जा रहा है, जहां पहले से ही सूर्य उच्च के होकर के विद्यमान है। एक तरफ बुध चतुर्थ के कारक है, दूसरी तरफ पंचम और द्वितीय के कारक, यानी धन के कारक, बौद्धिकता के कारक, युवाओं के कारक, बुद्धिमत्ता के कारक, वाणिज्य के भी कारक ग्रह का संयोजन हो रहा है। अर्थात व्यापारिक बंधुओं का सरकार के साथ कैसा संबंध होगा, इस पर प्रभाव स्थापित करेगा। कौन? बुध और सूर्य का जो सम्मिश्रण है व्यय भाव पर। इस बीच में सरकार कोई ऐसी योजना ला सकती है, कोई एक ऐसा प्रयोग कर सकती है जो वाणिज्य के क्षेत्र में थोड़ा सा नकारात्मक परिवर्तन करे, खर्च में वृद्धि का योग बने। यह भी हो सकता है कि सरकार इस अवधि में शेयर मार्केट के लिए कोई अनुदान दे दे। यह भी हो सकता है उस अनुदान के पीछे कोई ऐसा कार्य कर दे कि अनुदान देने के बाद भी व्यापारिक भाई, व्यापारिक बंधु या जो शेयर मार्केट से जुड़े लोग हैं वो लोग संतुष्ट ना हो। यानी एक तरफ सहयोग भी कर सकते हैं, दूसरी तरफ उस सहयोग का पूर्ण फल सरकार को न मिले, अर्थात खर्च हो लेकिन यश प्राप्ति न हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो यहां ध्यान देना है। दूसरी तरफ विदेशी निवेशकों पर भी ध्यान देना होगा, भारतीय तंत्र को। इस बीच में
उठापटक की स्थिति हो सकती है, शेयर मार्केट में अनिश्चितता का दौर आ सकता है। अनुदान के बाद भी जितना सपोर्ट मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। विदेशी निवेशक पैसा लगा सकते हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग भी हो सकता है, यहां ध्यान रखने की जरूरत है। सरकार ऐसी योजना ला सकती है आम जनमानस के लिए भी जो खर्चालू हो, सरकार के कोष पर एक प्रभाव स्थापित होगा, खर्च होगा। तो बुद्ध का यह परिवर्तन आम जनमानस के लिए तो ठीक होगा, खर्च होगा, सरकारी कोष खर्च होगा तो आम जनमानस के लिए तो ठीक होगा, लेकिन सरकार को कोष पर भी विशेष ध्यान देना होगा, विदेशी निवेशकों पर भी ध्यान रखना होगा, शेयर बाजार पर भी ध्यान रखना होगा कि जितना अनुदान दें उसका लाभ भी प्राप्त करें, अन्यथा निरर्थक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न पर्यंत क्या प्रभाव स्थापित करेंगे। तो मेष लग्न में ये पराक्रम के कारक हो जाते हैं और छठे के कारक होते हैं, रोग ऋण शत्रु के कारक होते हैं। पराक्रम के कारक होकर के लग्न भाव में बैठे हैं और रोग के भी कारक होकर के बैठे हैं और सूर्य के साथ बैठे हैं। तो सूर्य उच्च के हैं, अर्थात आप अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग अच्छा कर लेंगे। सरकारी क्षेत्र में हैं आप तो बहुत अच्छा कर लेंगे। चूंकि लग्न भाव में पंचमेश विद्यमान है पहले से, लेकिन वहां बुध आ जाएंगे। बुध मेष लग्न में सर्वथा शुभ कारक परिणाम नहीं देते। जब तक सूर्य के साथ रहेंगे तो बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव तो नहीं स्थापित कर पाएंगे, फिर भी मानसिक चिंता जरूर देंगे। शारीरिक कष्ट अचानक दे सकते हैं। कब देंगे? जब ये सूर्य से अंशों में अधिक हो जाएंगे, सूर्य से अंशों में अधिक होंगे, अथवा सूर्य कमजोर होगा। लेकिन सूर्य उच्च राशि में है तो सूर्य के कमजोर होने का सवाल ही नहीं उठता। तो थोड़ी सी मानसिक चिंता बुध देंगे, ज्यादा प्रभाव स्थापित नहीं कर पाएंगे। स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देना है। दांपत्य में बुध नकारात्मक परिणाम नहीं देंगे, अच्छा परिणाम देंगे। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा, लेकिन भाई बंधुओं के क्षेत्र से आपको तनाव अवश्य होगा। भाई बंधुओं के क्षेत्र से तनाव महसूस हो सकता है। इसलिए मेष लग्न अथवा मेष राशि के लोग भाई बंधुओं से, भाई बहनों से सामंजस्य स्थापित करके रहें, बहुत अच्छा परिणाम तो मैं नहीं कहूंगा, फिर भी एक सम परिणाम आपको प्राप्त होगा, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि सूर्य वहां पहले से विद्यमान है और इनके गोचरीय परिवर्तन के समय में सूर्य वहां विद्यमान रहेंगे। अब हम बात करते हैं वृष लग्न अथवा वृष राशि वालों के लिए। तो वृष लग्न और वृष राशि वालों के लिए धन भाव के और पंचम के कारक होकर के व्यय भाव में जा रहे हैं, तो खर्च की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सुखों पर खर्च कर सकते हैं आप, सुख के साधनों पर खर्च कर सकते हैं आप। साथ ही धनागम के आसार बाहर से तो बनेंगे, दूर से धनागम हो सकता है। विदेश से धन आ सकता है। आप व्यापार के क्षेत्र से हैं तो विदेशी धन आ सकता है, विदेशी व्यापार से जुड़ा हो सकता है। इस बीच में भारत का भी विदेशी संबंध बहुत अच्छा जाएगा, विदेशों से संबंध बहुत अच्छा रहेगा, ये इसमें ध्यान रखिएगा। तो वृष लग्न वालों के लिए बाहर से धन आने का योग, जो लोग इंटरनेट के माध्यम से, संचार के माध्यमों से कार्य कर रहे हैं, उनके लिए यह समय सकारात्मक फल प्रदायक होगा। लेकिन खर्च भी होगा, आपको खर्च आप करेंगे। इस बीच में सुख के साधनों पर खर्च आप जरूर करेंगे और बुध की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। तो परिणामतः रोग ऋण शत्रुओं में थोड़ी सी वृद्धि दिखेगी। और स्वास्थ्य के प्रति आप सावधान रहें। एलर्जिकल समस्या हो सकती है, स्किन एलर्जी हो सकती है, या कोई न कोई पेट की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है इस अवधि में। इसलिए आपको विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है स्वास्थ्य की दृष्टि से। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि वालों के लिए क्या प्रभाव स्थापित करेगा बुध का यह गोचरीय परिवर्तन।
तो लग्नेश हो जाते हैं और सुखेश हो जाते हैं। लग्न के कारक और चतुर्थ भाव के कारक हो जाते हैं, माता के भाव के कारक हो जाते हैं, मातृभाव के कारक हो जाते हैं, और इनकी दृष्टि पड़ रही है, बैठे कहां है, लाभ भाव पर, स्वयं लग्नेश लाभ भाव पर, दृष्टि पंचम भाव पर। बहुत बढ़िया योग बनेगा, बहुत सुंदर योग बनेगा। और मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य भी पराक्रम के कारक है। पराक्रम के कारक ग्रह विद्यमान कहां हो रहे हैं, लाभ भाव पर। इसलिए यह युति आपके लिए सकारात्मक फल प्रदायक हो जाएगी। अब यहां ध्यान रखिएगा, केवल लग्न की बात हम कर रहे हैं। लग्न पर आप अगर देखते हैं, लग्न मजबूत है, 6 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री के बीच का अगर लग्न है तो बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। इस गोचर का आपको सुंदर लाभ मिलेगा। क्या क्या होगा, बौद्धिकता का प्रयोग आप कर पाएंगे, उत्तम लाभ की प्राप्ति के लिए कोई ना कोई योग बनेगा, कोई ना कोई साधन जरूर बनेगा। व्यापारिक बंधुओं के लिए यह लाभ का समय है, यह अवसर मिलेगा इनको लाभ प्राप्ति के लिए। राजनैतिक लोगों में जन सहभागिता जरूर बढ़ेगी, सुखों में वृद्धि होगी। सुख के कारक भी हैं, लाभ भाव में बैठे हैं, वो ज्यादातर ग्रह प्रायः एकादश भाव में गोचर करने वाले ग्रह शुभ फल प्रदायक हो जाते हैं। तो आपको बुधादित्य योग का पूर्ण फल मिलेगा इस अवधि में। कब तक, तो 24 से लेकर के 25 से लेकर के 9 मई के बीच में, 25 अप्रैल से 9 मई के बीच में जो ये गोचरी परिवर्तन है आपके लिए सकारात्मक फल प्रदायक होगा। माता के स्वास्थ्य में अच्छा परिणाम प्राप्त होगा, माता का प्यार मिलेगा, माता का सहयोग और सानिध्य मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। सुख के साधनों में वृद्धि होगी इस अवधि में आपके लिए। अब आप बात कर लेते हैं कर्क लग्न वालों के लिए। तो कर्क लग्न में ये सर्वथा शुभ फल कारक नहीं होते, क्योंकि ये व्यय भाव के कारक हो गए और पराक्रम के कारक हो गए। तो इसका मतलब व्यय से व्यय कराने वाले हैं, पराक्रम के भी कारक हैं, तो पराक्रम बढ़ाएंगे, सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। लेकिन इनका गोचरीय परिवर्तन कहां हो रहा है, 10वें भाव में, राज्य भाव में। व्यय का राज्य भाव में जाना बहुत अच्छा परिणाम नहीं देता है। क्या क्या करेगा, पहली बात, परिश्रम के बल पर आप पराक्रम तो बढ़ा देंगे, लेकिन परिश्रम में व्यवधान जरूर उत्पन्न होगा। आप इसमें इस तरह समझिए, 25 को सुबह से लेकर के और 2 तारीख तक जो इनका परिवर्तन होगा वह आपके कार्यों में अवरोध के लिए होगा, खर्च के लिए होगा, व्यय में अधिकता करा देंगे। लेकिन 2 तारीख से लेकर के और 9 मई के बीच में, 2 मई से 9 मई के बीच में सम्मान में वृद्धि होगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करा देंगे। भाई बंधुओं से शुरुआत में तो तनाव हो सकते ही है, लेकिन बाद में चल करके लाभ भी प्रदान करा देंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय सचेत रहने के लिए, इनमें थिंकिंग मोर इंप्लीमेंटेशन लो हो जाता है, यानी सोचते ज्यादा हैं करते कम है। इसलिए सोचने पर कम विश्वास करिए, इंप्लीमेंट करने पर ज्यादा विश्वास करिए, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। सुखों पर खर्च जरूर होगा। आप अपना पराक्रम बढ़ाने के लिए इस अवधि में खर्च कर सकते हैं, सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए आप खर्च कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि 2 मई तक, 25 से लेकर के 2 मई तक आपके कार्यों में व्यवधान की स्थिति जरूर उत्पन्न होगी। अब हम बात करते हैं सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह लग्न में ये लाभ भाव के कारक होते हैं और धन भाव के कारक होते हैं। इसके बावजूद भी परम शुभ कारक नहीं होते, और इनका परिवर्तन कहां होगा, तो भाग्य भाव में होगा। तो धनेश का भाग्य भाव में गोचर, लाभेश का भाग्य भाव में गोचर अच्छा परिणाम देता है, शुभ फल प्रदायक हो जाता है। यद्यपि इसमें सर्वथा शुभ कारक नहीं होते, बहुत शुभ परिणाम नहीं देते, फिर भी भाग्य भाव में गोचर करने से शुभ फल प्रदायक हो जाते हैं। अब इनकी दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी, तो आंतरिक डर की स्थिति, चिंता की स्थिति,
द्वितीय भाव के कारक भाग्य भाव में बैठे हैं तो घर में कोई न कोई खुशियां प्राप्त होंगी, घर में कोई न कोई अच्छा कार्य जरूर होगा। अब इस बीच में अच्छा कार्य में कुछ भी हो सकता है, संतानोत्पत्ति हो सकती है, कोई वैवाहिक संबंध की तरफ आप अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा कार्य कर सकते हैं। किसी का विवाह नहीं हो रहा है, अगर समय है तो इस बीच में विवाह तय हो सकता है। यद्यपि लॉकडाउन की स्थिति है, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा इस क्षेत्र में अच्छा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। लाभ में वृद्धि का अच्छा योग बनेगा। कोई भी व्यापारी बंधुओं के लिए यह समय, पराक्रम में थोड़ी भले ही कमी होगी, सोचने पर जरूर समय जाएगा, लेकिन लाभ जरूर कराएगा। सोच करके यदि कोई व्यापार करते हैं तो लाभ की स्थिति जरूर बनेगा। इस बीच में पिता से मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, अथवा पिता के स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सा सचेत रहना होगा। यद्यपि वहां पर सूर्य भी गोचर कर रहे हैं, लग्ने स्वयं उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव तो नहीं स्थापित करेंगे, फिर भी मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, थोड़ा सा वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है पिता से। सूर्य उच्च के हैं तो पक्का है सूर्य तो संभाले रहेंगे, कोई अवरोध नहीं आने वाला है। इस प्रकार सिंह लग्न में ये लाभदायक स्थिति में ही रहेंगे। अब हम बात करेंगे कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या लग्न में स्वयं लग्नेश हो जाते हैं, स्वयं लग्नेश हो जाते हैं और राज्य के कारक होते हैं, तो सुफल कारक हो गए, सुफलदायक हो गए। लेकिन ये बैठेंगे, गोचरी संचरण कहां करेंगे? अष्टम भाव पर। तो लग्नेश का अष्टम में गोचर लग्न भंग योग का निर्माण हो गया। भाई लग्नेश अष्टम में जाता है तो बहुत शुभ परिणाम तो नहीं देगा, लेकिन लग्नेश है तो नकारात्मक भी बहुत नहीं देगा, इसको ध्यान रखना है। तो मनोबल में कमी हो सकती है, चिंता थोड़ी सी उत्पन्न करा सकता है। स्वास्थ्य की समस्या पेट से संबंधित हो सकती है। जिन लोगों को शुगर की समस्या पहले से आ रही है तो थोड़ा सा वो परेशान कर सकता है। जिन लोगों को एलर्जिकल दिक्कत है इस बीच में थोड़ा बढ़ा सकता है। पेशाब संबंधी समस्या परेशान कर सकता है। लीवर की समस्या थोड़ी बहुत आ सकती है, क्योंकि वहां पर व्यय सूर्य भी है, क्रूर ग्रह हैं, अष्टम में बैठे हैं, इसलिए बुध बहुत ज्यादा नकारात्मक फल प्रदायक नहीं होंगे। लेकिन लगने सूर्य से पीड़ित भी हो जाएगा, इसलिए मनोबल में कमी, अकारण चिंता की स्थिति रहेगी। आपको अकारण चिंता की स्थिति परेशान कर सकती है। लेकिन इनकी दृष्टि कहां पड़ रही है? धन भाव पर। तो धनागम के स्रोत बन सकते हैं, अचानक धन के अच्छे स्रोत बन सकते हैं। अपने मित्र के घर पर दृष्टि है, लग्नेश की दृष्टि धन भाव पर मित्र के राशि में हो रहा है, इसलिए धनागम की स्थिति बहुत अच्छी बनेगी। सेल्स मार्केट से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए अच्छे अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। जो लोग शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए भी अच्छा समय हो सकता है। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए भी अच्छा समय हो सकता है। इस प्रकार बुध का यह गोचरी परिवर्तन कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वालों के लिए धन की दृष्टि से तो मजबूत हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति इनको सचेत रहने का मैं सलाह देता हूं कि आपको स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है, खान पान पर विशेष ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं तुला लग्न अथवा तुला राशि वालों के लिए। तो तुला लग्न में ये भाग्येश हो जाते हैं और व्ययेश भी होते हैं। नवम के भी कारक होते हैं और व्यय भाव के, द्वादश भाव के भी कारक हो जाते हैं। और ये गोचरी संचरण कहां करने जा रहे हैं? तो सप्तम भाव पर, दाम्पत्य के भाव पर, जीवन साथी के भाव पर, साझेदारी के भाव पर, रोजगार के क्षेत्र के भाव पर। तो भाग्येश का सप्तम में गोचरीय संचरण अच्छा परिणाम देता है। साझेदारी से लाभ की स्थिति उत्पन्न कराएंगे, नया कार्य करा सकते हैं, परंतु व्यय भी है तो व्यय भी कराएंगे। अब व्यय कहां कराएंगे? सप्तम भाव से। सप्तम भाव क्या है? दाम्पत्य का, यानी जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना है। जीवन साथी का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, उस पर खर्च हो सकता है, उसके क्षेत्र से आपको चिंता भी हो सकती है, थोड़ा तनाव की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। खर्च में वृद्धि का योग इस अवधि में जरूर बनेगा।
लेकिन भाग्येश होकर के नवमेश होकर के सप्तम में बैठे हैं तो प्रेम संबंधों में वृद्धि के योग बनेंगे। जो प्रेम जहां भी चल रहा है वहां से अच्छे सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं, शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं, सहयोगी रवैया हो सकता है, इसका ध्यान रखना है। बौद्धिक क्षमता का लाभ आपको उठाना है। आप बौद्धिकता के आधार पर आप जीवन साथी से सामंजस्य स्थापित करके स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देकर के साझेदारी में लाभ भी कमा सकते हैं और इनकी दृष्टि लग्न पर पड़ेगी तो ऐसे में आप अपनी बुद्धि का प्रयोग कर पाने में सफल होंगे। इस अवधि में आपके लिए यह मध्यम फल प्रदायक ही होगा इनका गोचरीय परिवर्तन। शुरू में 25 से लेकर के 2 तारीख तक 2 मई तक प्रेम संबंधों में वृद्धि, दाम्पत्य जीवन में सकारात्मक परिणाम, लेकिन उसके बाद से लेकर के यानी 2 मई से लेकर के 2 मई के बाद से लेकर के 9 मई तक खर्च में वृद्धि, तनाव, मानसिक चिंता, साझेदारी में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है इस अवधि में। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या परिणाम देंगे। तो वृश्चिक लग्न में ये अष्टम के कारक हो जाते हैं, अष्टम भाव के कारक होते हैं और लाभ भाव के भी कारक होते हैं, एकादश भाव के कारक होते हैं। इनका गोचरी संचरण क्या हो रहा है? रोग, ऋण, शत्रु के भाव पर। और वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि में ये शुभ फल प्रदायक नहीं माने जाते। ऐसे में अष्टमेश का 6ठे भाव में गोचर तो अच्छी बात है, लेकिन लाभेश का 6ठे भाव में गोचर लाभ भंग की स्थिति बना देता है। तो ऐसे में अच्छा, उसके बाद दृष्टि भी व्यय भाव पर जा रही है। तो वृश्चिक लग्न में पेट की समस्या, पेशाब संबंधी समस्या, पारिवारिक तनाव की स्थिति, विवाद की स्थिति, खर्च में वृद्धि की स्थिति और लाभ में कमी की स्थिति, इस प्रकार आपके लिए यह परिवर्तन शुभ फलदायक तो नहीं दिख रहा है, नकारात्मक फल प्रदायक है। लेकिन एक अच्छी बात है कि 25 की सुबह से लेकर के 2 मई तक स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको सचेत रहना है। लेकिन सूर्य वहां दशमेश बैठे हुए हैं, इस बीच में बुधादित्य योग का निर्माण करके बैठे रहेंगे, इसलिए रोग ऋण शत्रुओं में कमी जरूर करेंगे। फिर भी बुध अपना असर जरूर दिखाएंगे। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना है, विवाद करने से बचना है, कुतर्क करने से आपको बचना है, खर्च पर भी नियंत्रण रखने की सलाह हम देंगे। यात्रा पर खर्च हो जाए, धार्मिक यात्राओं पर खर्च हो जाए, धार्मिक कार्यों पर खर्च हो जाए। यद्यपि लॉकडाउन की स्थिति है तो बहुत दूर की यात्रा तो नहीं है, लेकिन घर पर भी अच्छी स्थिति में खर्च हो सकता है, थोड़ा खर्च में वृद्धि हो सकता है। अब हम बात कर लें धनु लग्न अथवा धनु राशि वालों। तो धनु लग्न में ये हो जाते हैं कारक सप्तम के और राज्य भाव के कारक हो जाते हैं। ऐसे में समदाम्पत्य सुख में वृद्धि का योग बनेगा। क्यों? क्योंकि इनका गोचरी संचरण हो रहा है पंचम भाव पर। तो जब भी सप्तमेश का पंचम भाव पर गोचर होता है या पंचम भाव में मूल कुंडली में विद्यमान होते हैं तो प्रेम संबंधों में वृद्धि, जीवन साथी का पूरा सहयोग। ऐसा नहीं मैं कहता हूं, इसको ध्यान रखिएगा कि उन लोगों के लिए है जिनका विवाह हो गया उनके भी प्रेम संबंध की बात हो रही है, नहीं जी। प्रेम संबंध जिनका केवल प्रेम संबंध है, भाई एक से एक के प्रति वो वफादार रहिए, इसके लिए मैं बार बार आप लोगों को सचेत करता हूं। जीवन साथी का अलग है प्रेम संबंध, प्रेम है। जिनका विवाह हो गया है उनको जीवन साथी का प्यार मिलेगा, सहयोग मिलेगा, सानिध्य मिलेगा। जिनको नहीं है उनको किसी से प्रेम हो सकता है, किसी से प्रेम का अर्थ सहयोगी भावना से भी है। कोई अच्छा मित्र मिल सकता है, कोई अच्छा साझेदार मिल सकता है, कोई बुद्धिक ऐसा बौद्धिक व्यक्ति मिल जाए जो आपके जीवन में कुछ अच्छा कार्य करा दे आपसे। इस तरह की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है आपके लिए। अब राज्य के कारक हैं पंचम में बैठे हैं, आप अपने बुद्धि बल के आधार पर सम्मान प्राप्त करेंगे, आप अपने बुद्धि बल के आधार पर लाभ की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे में धनु लग्न वालों के लिए बुध का यह गोचरी परिवर्तन बहुत अच्छा परिणाम देगा, लाभ फल प्रदायक होगा, शुभ फल प्रदायक हो जाएगा। लाभ की दृष्टि से
परिश्रम की दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से, जीवन साथी के सहयोग की दृष्टि से, बौद्धिकता के बल पर पिता के सहयोग के क्षेत्र में, पुत्र के सहयोग के क्षेत्र में। इसलिए धनु लग्न में यह परिवर्तन सकारात्मक फल प्रदायक होगी। अब हम बात कर लेंगे मकर लग्न के लिए अथवा मकर राशि वालों के लिए यह परिवर्तन कैसा होगा। तो इनका परिवर्तन होगा चतुर्थ भाव। क्यों? मकर लग्न में मेष राशि में होगा, सुख के भाव पर होगा, और कारक किसके होंगे? रोग ऋण शत्रु के कारक हो जाएंगे और भाग्य भाव के कारक हो जाएंगे। तो भाग्य भाव के कारक ग्रह का परिवर्तन अगर चतुर्थ भाव में होगा तो जाहिर सी बात है अच्छा परिणाम मिलेगा, सुखों में वृद्धि होगी, सुख के साधनों में वृद्धि होगी। जो पारिवारिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही थी वो ठीक हो जाएगी इस अवधि में। इस अवधि में आप सुख सुधारात्मक हो जाएंगे, मन थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। कि बीच में मकर लग्न वालों के लिए जब सूर्य का परिवर्तन हुआ था तो मकर लग्न वालों के लिए ठीक समय नहीं शुरू हुआ था, क्योंकि अष्टमेश का उच्च का होकर के चौथे भाव में, चतुर्थ भाव में बैठना शुभ फलदायक नहीं होता, नकारात्मक फल प्रदायक हो जाता है, सुख में कमी कर देता है, माता के स्वास्थ्य के प्रति कमी कर देता है। अब जिनके घरों में माता नहीं है तो पत्नी को तबीयत खराब करेगा, पत्नी का तबीयत खराब करेगा, जीवन साथी के क्षेत्र से तनाव उत्पन्न कराएगा। तो यहां ध्यान देने की जरूरत है कि अब वहां बुध चले जाएंगे तो भाग्येश का परिवर्तन हो रहा है, गोचरीय परिवर्तन चतुर्थ भाव में, तो अच्छा है, थोड़ा सा सुधारेंगे। लेकिन रोग ऋण शत्रु के कारक भी हैं, इसलिए स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना है, अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना है इस अवधि में। अब उनकी दृष्टि दशम भाव पर जाएगी, इसलिए सम्मान में वृद्धि, कार्य क्षमता में वृद्धि, सुख में वृद्धि, कुछ नया कार्य इस बीच में सोच सकते हैं। इंप्लीमेंट तो नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन कुछ अच्छा सोचेंगे जो आगे चल करके क्रियान्वयन उसका हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि वालों के लिए। तो अष्टमेश होते हैं और पंचमेश होते हैं। पंचम के कारक होने के कारण, त्रिकोण के कारक होने के कारण शुभ फल प्रदायक हो जाएंगे। और गोचरी परिवर्तन कहां होगा इनका? पराक्रम के भाव पर, तृतीय भाव पर, भाई के भाव पर, सामाजिक पद प्रतिष्ठा के भाव पर। तो पंचमेश का तृतीय भाव में परिवर्तन तो बेहतर है, इसमें दो राय नहीं। संतान के क्षेत्र से परिवर्तन, सुख, लाभ की स्थिति, बौद्धिक क्षमता के प्रयोग कर पाने में क्षमता वृद्धि, सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि। लेकिन अष्टमेश भी है, अष्टमेश का गोचरी संचरण होने जा रहा है। तो अष्टमेश होने के कारण आंतरिक डर की स्थिति उत्पन्न होना, भाई से मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न होना, और वहां से बुध की दृष्टि भाग्य भाव में पड़ेगी। तो पंचमेश का भाग्य भाव पर दृष्टि अच्छी बात होगी, बढ़िया होगा। सूर्य भी वहां से सप्तम पर दृष्टि भाग्य पर नौम भाव पर दृष्टि डालेंगे, इसलिए इस बीच में नया कार्य आप कर सकते हैं। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, कुछ नया खबर, नई सूचना ऐसे मिल सकती है जिससे आपका सामाजिक दायरा बढ़ जाए। अब हम बात कर लेते हैं मीन लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा। तो मीन लग्न में ये किसके कारक हो जाते हैं? सुख के कारक हो जाते हैं। मीन लग्न में किसके कारक होते हैं? सप्तम के कारक हो जाते हैं। तो दो केंद्रों के कारक हैं, यद्यपि केंद्राधिपत्य दोष भी लगता है, फिर भी इनका गोचरी संचरण द्वितीय भाव पर हो रहा है। केंद्र में होता तो प्रभाव पड़ता, केंद्र से बाहर है, इसलिए नकारात्मक फल प्रदान नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्या रखना है कि बाणी भाव पर जा रहे हैं, साझेदारी के कारक ग्रह, सप्तम के कारक ग्रह, इसलिए रोजगार के साधनों में वृद्धि। लेकिन वहां सूर्य बैठे हैं, गोचर कर रहे हैं, तो सूर्य मीन लग्न अथवा मीन राशि वालों के लिए बहुत शुभ फल प्रदायक नहीं होते। ऐसे में क्या होगा फिर? ऐसे में यह हो जाएगा कि सूर्य यहां नकारात्मक फल प्रदायक हो जाएंगे और बुध सूर्य के प्रभाव में बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं इतना नहीं कह पा रहा हूं कि इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन कर पाएंगे बुध, लेकिन बुध यहां थोड़ा सा सकारात्मक फल प्रदान करेंगे। कुछ ऐसी प्लानिंग दे सकते हैं जो आपको लाभ उत्पन्न करा दे।
यदि मूल कुंडली में बुध को आपने मजबूत किया है तभी इस फील्ड में इस समय आपको अच्छा फल प्राप्त होगा, अन्यथा बहुत शुभ फल आपके इस गोचर का कुंडली में इस तरह के परिवर्तन का बहुत अच्छा लाभ नहीं दिख रहा है। और इनकी दृष्टि अष्टम पर भी पड़ रही है। स्वास्थ्य के प्रति आपको ध्यान रखना है, लेकिन बुध अच्छे ग्रह है, चतुर्थ के कारक ग्रह है, इसलिए मैं इतना जरूर कहूंगा कि प्लानिंग अच्छा करा देंगे, सोच अच्छा लेंगे। आप कुछ नया कार्य करने की दिशा में यदि आप प्रयास करते हैं तो सफल कराने का प्रयास जरूर करेंगे। खान पान पर ध्यान रखना है, बाणी पर आपको संयम रखना है। दाम्पत्य के यानी जीवन साथी के सहयोग में वृद्धि होगी, जीवन साथी का सहयोग खूब मिलेगा, माता का सहयोग मिलेगा इस अवधि में, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आपको स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है। इस बीच में मैं इतना ही कहूंगा कि थोड़ा सा संभल कर कार्य करें, आपके लिए यह समय मध्यम ही होगा, बहुत सुखप्रदायक नहीं दिख रहा है। इस प्रकार बुध के इस गोचरी परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसकी चर्चा हमने मेष से लेकर के मीन पर्यंत तक किया। अब 9 मई के बाद क्या परिवर्तन देंगे, इसको हम अगले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने का मैं प्रयास करूंगा। जो लोग भी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, कुंडली के संदर्भ में विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अपना डिटेल हमको व्हाट्सएप भेज दें, जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर दें, उसके बाद हम उस पर आपको बताने का प्रयास करेंगे। जो भी होगा, फलादेश होगा या उसका उपाय होगा, हम उसको बताने का प्रयास करेंगे एक सहयोगी के रूप में। दूसरी बात, जो लोग भी अपने कुछ प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के किसी भी कमेंट में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम लिख करके भेजें। हमेशा नए लोगों को इसमें मैं एंट्री लूंगा और अगले दिन या कुछ दिनों के बाद जब भी मैं लाइव आऊंगा तो उसमें आपकी कुंडली का चर्चा कर दूंगा। मैं शीघ्र ही लाइव का कार्यक्रम हम चालू करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप सभी का जीवन शुभ हो, प्रगति हो, इसी कामना के साथ नमस्कार।